साईं राम मेरे प्यारे बच्चों आपकी माँ आपके सामने इतने दिनों में मिल रही है, 3 हफ्तों से नहीं मिली आपको। इसमें भी कोई रीज़न होगा, मैं बताती हूँ क्या है बच्चों। आप अब तो सब देख रहे हैं कि दुनिया में कितनी त्राही त्राही मची हुई है, पूरे में त्रासदी ही फैली हुई है। तो एक माँ जो होती है, अगर उसे ज़माने की खुशी मिल जाए तो वो खुशी में खुश हो जाती है, और ज़माने में कहीं से भी दुख होता है तो उसे बहुत दुख होता है। तो अभी मैं साईं परिवार से हूँ और आपको सब पता है, और मेरा पूरा परिवार है। मुझे कहीं भी किसी भी परिवार में कहीं भी कुछ कांटा लगता है तो मुझे बहुत दुख होता है। तो बच्चों, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो परेशानी चली है, देखिए अब ऐसा है कि हमारे एक भक्त हैं, हमारे भक्त एयरपोर्ट पर बाहर बेंगलोर में हैं। वो हमसे यहाँ पर मिलने आते हैं जब कोई रिश्तेदारी में जाना होता है इधर, या वो दिल्ली आते हैं तब वो हमसे ज़रूर मिलने आते हैं। वैसे तो वो हमारे साथ कांटेक्ट से हैं। तो वो 28 मार्च को हमारे पास हमसे मिलने आए और भक्तों, तब उन्होंने अपने काम रूपी बातें हमसे पूछी। तो उस समय हमें दिखाई दिया कि एक पक्षी फड़फड़ाता हुआ ऊपर से नीचे गिरा, और नीचे गिरने पर उसके मुख से जहर निकला, और वो जहर बन करके वो पक्षी ने अपने पंख हिलाने बंद कर दिए, और उस जहर में वो जो हवा उड़ करके आई वो सारे में फैल गई। ये हमें उस समय दिखा था। तो हमने फिर, अब आप सबको पता ही है कि कहीं आप ट्रेन के रास्ते से या अपनी कोई कार के रास्ते से आप जब सफ़र करते हैं तो कहीं कहीं कोई जानवर मरा हुआ होता है तो उसकी स्मेल, दुर्गंध बहुत दूर दूर तक आती है, और कितनी गंदी स्मेल आती है कि मुंह और नाक को ढकना पड़ता है। यह आपने महसूस भी किया होगा, और कभी ना कभी किसी के उसमें ये सब बातें घटना घटती ही रहती हैं। तो जब हमने ऐसा देखा तो हमने बताया कि पक्षी दिखाई दिया, तो कहीं पक्षी से जो हवा उड़ कर के आई तो हवा में ये वायरस घूमेगा, और वायरस से ही ये बीमार व्यक्ति पड़ेंगे, और अब पूरे देश में त्रासदी फैलेगी। तो ये हमने बताया था। फिर उन्होंने हमसे ये भी पूछा था, तो हमारे सामने तो देश विदेश की उस समय बातें बहुत आ रही थी, लेकिन उन्होंने हमारी बातें याद रखी। तो हमने बताया भी था कि अभी नेता और अभिनेताओं को भी बड़ा परेशानी होगी इसमें, और जाएंगे भी वो, आपको पता है जैसे भविष्यवाणी चलती हैं। तो जब उन्होंने पूछा कि माता जी ये तो बताया कि ऐसा होगा, तो इसकी शांति भी तो होनी चाहिए। तो भक्तों, अब कुछ बातें ऐसी जब मेरे सामने चलती रहती हैं तो मुझे तो याद नहीं रहता, लेकिन वो सामने वालों को बातें मेरी याद रहती हैं। तो मेरे सामने जैसे आता रहेगा मैं आपको बताती रहती हूँ। तो उन्होंने बताया था कि आपने कहा था कि 10 के अंक में आराम लगेगा। तो देखिए अब कितनी बड़ी बुरी बीमारी फैली हुई है। लोग सांस से ही परेशान हैं और फेफड़ों से ही दिक्कत है। कोरोना में तो फेफड़ों में दिक्कत नहीं हुई थी, उस समय तो ऑक्सीजन की कोई परेशानी नहीं हुई थी। और प्लीज़ मैं आपको बता दूं, मेरी आप पूरे हिंदुस्तान से हाथ जोड़कर विनती है कि जो ये लोग जा रहे हैं उनकी बद्दुआ मत लीजिए। जो आजकल ये मुनाफाखोरी कर रहे हैं, आजकल ये ब्लैक मार्केटिंग चला रहे हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। आप भी एक इंसान हो, भगवान के बनाए हुए बंदे हो। आप पैसा कमा करके कहाँ जाएंगे ऐसा। और भक्तों मैं बताऊं, ये वाला पैसा बहुत बद्दुआ का पैसा है। आप जिसकी पत्नी गई हो उस पति से पूछिए, इस समय जैसा ये माहौल चल रहा है। जिसका भाई गया हो उस बहन के दिल से पूछिए, और जिसका पति गया हो उस पत्नी के दिल से पूछिए कि उनका हाल क्या होगा। जिसके माँ गई हो या पिता गए हों या बहन भाई गया हो, उन बच्चों के दिल से पूछिए कि उनके माता पिता गए हैं तो उनका कैसा हाल होगा, कौन चलाएगा उनका घर परिवार। तो प्लीज़ आप यहीं के यहीं रुक जाइए, आप दान करिए, आप उनको ऐसा मत करो। अरे ये तुम्हें भगवान ने मौका दिया है
कि ऐसे में आप अपना दान करो, ये कहीं ना कहीं किसी रूप में तुम्हारे पास सामने वापस लौट के आएगा। तो भक्तों, आपने कभी देखा है ना कि कभी कहीं कुछ घटना घटती है और कुछ ऐसी घटना घटे तो मुख से निकलता है कि हमारा कुछ लिया दिया आ गया आया। तो इस तुम्हारे अंदर हिंदुस्तान का खून है, तो कम से कम अपने संस्कारों को तो मत भूलो। जब तुम अपनी कोई पढ़ाई करते हो, जब तुम अपना कुछ करते हो, तो एक शपथ लेते हैं, और आप अपने समय को कैसे भूल जाते हो कि ये समय हमने कैसा काटा है और आज पैसा आ गया तो आज हम ऐसा करें। नहीं, बहुत गलत बात है। देखिए, ये भगवान की आपदा नहीं है कि भगवान की आपदा से आप परेशान हो। क्या भगवान ने कोई, जैसे आपने देखा था कि जब वहाँ पर केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो वो थी भगवान की आपदा। कहीं बादल फटता है, कहीं कुछ ऐसा होता है, या कोई किसी तरह की मृत्यु आती है, तो वो भगवान की होती है। लेकिन जब ये भगवान की आपदा नहीं है, भगवान की आपदा होती तो इसमें साईं भी सहारा करते और भगवान भी सहारा करते, सब सहारा करते। लेकिन आप देख रहे हैं कि भगवान की बनाई हुई परेशानी नहीं है, ये इंसान की बनाई हुई परेशानी है। और एक बात और बता दूं, होली के एक हफ्ते बाद एक भक्त जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके चढ़ रहा था ये 40,000 रुपये वाला इंजेक्शन। 40 का क्या, उस समय 80 का भी मिलता तो 80 का भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो इंसान तो बचता। लेकिन देखिए, जब हमारे पास पता चला हमें कि 40,000 का इंजेक्शन है 42,000 का, तो हमारे सामने एकदम आया कि ये 42,000 का है ही नहीं। तो देखिए कितनी बड़ी, हमने तो होली के एक हफ्ते पहले, होली के एक हफ्ते बाद बता दिया था कि ये इतना महंगा इंजेक्शन नहीं है। और अब आप सब देख रहे हैं टीवी में, मोबाइलों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है। तो क्या करोगे ऐसा पैसा कमा करके जब किसी की हाय लग जाए? और यदि उस समय पे तुम्हारा ही घर का ही कोई इंसान ऐसी जगह पर हो और उसे ऑक्सीजन ना मिले, उसे वो इतने 40,000 रुपये ना जुटा पाए, कि कहाँ 4,000 और कहाँ 40,000 ना जुटा पाए, तो इंसान की मृत्यु हो जाए, तो देखिए कैसा बीतेगा तुम्हारे ऊपर। तो कम से कम ऐसा तो सोचो कि तुम इंसान के हो, साईं के, भगवान के बनाए हुए बंदे हो। तो कम से कम इस समय अपनी इस सब चीज़ों को छोड़ दो। मुनाफाखोरी है या ब्लैक मनी, ये ब्लैक मार्केटिंग है, ये सब छोड़ दो। जितने में जो में, अरे तुम्हें तो ये दान करना चाहिए। जाके देखिए उस घर परिवार में जिसके यहाँ से आदमी गया है, जिसके यहाँ से पति गया है, जिसके यहाँ से भाई गया है, जिसके यहाँ से बेटा गया है, जिसके यहाँ से माँ गई है। ये सब रिश्ते ऊपर से बनते हैं, ये विरासत में मिलते हैं तुम्हें, इसमें तुम्हारा अपना भी होता है। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत करो। और अब ये कहते हैं कि हवा में घूमो, ऐसे करो, वैसे करो, खुली हवा लो। अब खुली हवा का मतलब नहीं है, अब खुली हवा नहीं चाहिए, क्योंकि खुली हवा ही तो नुकसान दे रही है। क्योंकि अब ये हो तो बहुत पहले जाता, और ये जो महाराष्ट्र से चला है, ये मैं बता दूं आपको कहाँ से चली है ये बीमारी। ये जो भगवान की बनाई हुई बीमारी नहीं है, ये बीमारी जो चली है ये महाराष्ट्र के पास से चली है, और उधर से फैलती हुई हवा यहाँ तक आई। और हमने तो बता दिया था कि अभी कम होगी, लेकिन कम होने के बाद में ये वापस हिमाचल की तरफ से जाती हुई आसाम की तरफ को जाएगी परेशानी। तो हम तो सबसे बता ही रहे हैं। लेकिन जब हमने उस समय पर होली के ये जब परेशानी चली, तो हमारे सामने जब ये हमने देखा कि कैसा माहौल चल रहा है, जो इंसान की सांसें भी हैं, और उसके साथ भी ऐसा हुआ। मैं अब आपको एक ऐसा दर्दनाक किस्सा सुना रही हूँ कि तभी से ही मुझे बहुत बड़ा झटका लगा इंसानों के ऊपर से। विश्वास उठ गया मुझे कि तुम कसम खाते हो कि हम इंसान बनेंगे, लेकिन तुम इंसान नहीं बनते, फिर तुम अपने ही
उस पर आ जाते हो। मैंने देखा, महसूस भी किया कि एक भक्त को परेशानी चल रही थी, हॉस्पिटलाइज थे, और उनको हमने तो हिदायत दी थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी, उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, लेकिन गए वो। और जिस समय उनके भी प्राण जिंदा थे, उस समय से पहले ही उनको घोषित कर दे कि ये मृत्यु को प्राप्त हो चुके। लेकिन हमें साईं ने एहसास कराया कि अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं, इनके अंदर अभी जान है, क्योंकि जहाँ से ड्रिप हटाई जाती है, ड्रिप लगाई जाती है, वहाँ पर हमारे हाथ में बहुत तेज़ दर्द हुआ, जबकि डॉक्टर ने 10 मिनट पहले उनको फ़ोन करके बता दिया कि ये इंसान आपका जो पेशेंट है वो जा चुका। लेकिन जब 10-15 मिनट बाद उसके हाथ से वो ड्रिप निकाली होगी, तो हमारे यहाँ पर, कहाँ वो इतनी दूर और कहाँ हम यहाँ पर, हमारे इस नस में इतनी तेज़ दर्द हुई कि हम चिल्ला उठे। तो इसका मतलब क्या दिखाया हमें साईं ने कि अभी उस व्यक्ति में जान है। हमने तुरंत फ़ोन किया कि देखिए बेटा, अभी उनको ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आम परेशानी होती तो वो भक्त भी जाके देख सकता था, लेकिन आम परेशानी नहीं थी, क्योंकि उस ऐसे माहौल में ना तो ऐसे व्यक्ति से मिला जाता है, ना जाया जाता है, ना देखा जाता है, दूर से ही सब बातें होती है और ना ही पता चलता है। तो देखिए 10-15 मिनट पहले ही ऐसा हुआ। हमें उसी टाइम इतना बड़ा झटका लगा कि भगवान की बनाई हुई बातों को भी इंसान ने झुठला दिया, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इसलिए तो मैं तो यही चाहूँगी कि प्लीज़ जो जो आपको भगवान ने आपके ऊपर रहमो करम किया है, आपको काम दिए हैं, आप अपने काम में ईमानदारी से काम करिए। आप परेशान इंसान की उसकी दुविधा को समझिए। मैं जानती हूँ कि आजकल डॉक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत भी कर रहे हैं बेचारे, अपने घर से बाहर भी हैं, और इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान हैं, डरते हैं वो भी। उन्हें 24 घंटे अपने मुख को ढकना पड़ता है, पीपीई किट पहननी पड़ती है। एक देखिए इतनी गर्मी, और उसमें ऐसे कपड़े पहनना और उसमें बंधना, ये इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन वो फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जहाँ पर सच्चाई है वहाँ पर कोऑपरेट कीजिए। और आपको तो सब पता है कि आप अपने घर में, परिवार में भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंसान भी होता है और कहीं ना कहीं शैतान भी होता है। तो अब मेरी तो यही गुजारिश है कि सब इंसान बनो और एक दूसरे की मदद करो, मदद करिए जितना भी आप लोगों पे बन पड़े। और ये स्मेल की परेशानी है, स्मेल से बीमारी है, ये वैसे बीमारी नहीं है। और अब से 20-21 साल पहले जब घरों में लोगों के किराए के उस पे चलते थे कि भाई हम टावर लगवा रहे हैं, प्लॉट खाली है, मैं सुनती थी। ये 20-21 साल पुरानी मैं आपको बात बता रही हूँ कि जिस समय टावरों की लगाना शुरू हुआ था, उस समय बताया गया था कि जहाँ पर टावर होंगे उसके आसपास में हृदय गति को दिक्कत होगी, सब कुछ होगा। तो आप बताइए, पिछले साल कोरोना का नाम सुना था आपने? तो कोरोना पिछले साल था, पिछले साल तो किसी की ऑक्सीजन की परेशानी नहीं सुनी, किसी को नहीं सुने कि लंग्स खराब हो गए, या एक यंग एज के इंसान को डायलिसिस होनी पड़ी, ऐसा कहीं नहीं सुना। लेकिन इस साल सुन रहे हैं ना। और मैंने बताया था कि पक्षी फड़फड़ाता हुआ दिखाई दिया और उसकी हवा चारों में बह गई। तो देखिए, मैं अब भी यही कहना चाहूँगी कि अपने घर में जितना भी मन पड़े घर पे ही रहिए आप, और घर में गर्म पानी पीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए, ये हमने पिछले साल भी बताया था। काढ़े पीजिए, बुखार आता है तो अपने ही घर में बुखार को कंट्रोल करिए जितना भी बन पड़े। अगर आपने घर में कंट्रोल कर लिया तो समझो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जितनी बड़ी त्रासदी हो रही है उतना नहीं होगा। हाँ, यदि कहीं जब सांस की या वैसे परेशानी होती है तो जितना भी मन पड़े जीना मत चढ़िए, आप ज़्यादा भाग दौड़ मत करिए,
जितना भी हो सके आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। ठंडे चीज़ का इस्तेमाल मत करिए, अपने आप में आप सुधर जाओगे। क्योंकि आज ये मिक्स बुखार हो गया है, कहीं टाइफाइड चल रहा है, कहीं मलेरिया ये चल रहा है बुखार एक वायरल वाला, और कहीं ये परेशानी चल रही है। आपने देखा होगा कि अब ये जितनी भी बातें आ रही हैं, अभी जो आप न्यूज़ में सुन रहे हो, वो सब आपको पता चल रही है। लेकिन मैं तो यही चाहूँगी कि इस समय माहौल ठीक नहीं है, आप प्लीज़ घर में रहिए और हो सके तो एक दूसरे की मदद करिए। आपको भगवान ने इस काबिल बनाया है कि आपके हाथ में पेन दिया है कि आपके इस पेन में ताकत है, तो उस पेन के ताकत का इस्तेमाल करिए। आपको जो भी आपको भगवान ने आपके सामने करा है कि आप इस काबिल हो, तुम देखिए, आपको पेन की ताकत दी है, आपको दवाई की ताकत दी है, आपको किसी भी चीज़ की ताकत दी है, तो आप देखिए आपके सामने वाला तो नहीं है ना ऐसा, तो आप ये देखिए कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं बड़ा हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। तो आप ये करिए, एक दूसरे की सहायता करिए, एक दूसरे को बचाने की कोशिश करिए। आज मैं इतना ही कहूँगी, क्योंकि मैं अपने साईं परिवार, जो मेरा साईं परिवार दूर दूर तक फैला हुआ है, जो मुझसे जुड़ा हुआ, मैं उनसे दिल से जुड़ी हुई हूँ, वो मेरे से दिल से जुड़े हुए हैं। और जब दिल से कोई जुड़ जाता है तो एक माँ और बेटे का रिश्ता बन जाता है। और जब मुझे कहीं से दुखी खबर मिलती है तो मैं दुखी हो जाती हूँ। इसलिए तो डॉक्टरों से भी निवेदन है कि बहुत वो अपना कर रहे हैं योगदान, उनके साथ भी दीजिए जो पेशेंट हैं। और डॉक्टर तो अपना कार्य कर रहे हैं, बाकी भगवान की सब बनाई हुई वस्तुएं हैं, उन पर आप सब कुछ आशीर्वाद के स्वरूप उनसे लीजिए। मैं तो इतना ही कहूँगी। ओम साई राम मेरे प्यारे बच्चों, ओम साई राम। और अगले हफ्ते मैं फिर आपसे मिलूँगी और मैं फिर आपको बताऊँगी क्या सही क्या गलत, मैं आपको फिर दिखाऊँगी। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सब अपने घर में रहिए, सेफ रहिए और ऐसा माहौल बने कि हम लोग आपस में फिर मिलें जैसे अब हम सब बंद हैं। साई राम मेरे प्यारे बच्चों, मेरी दिल से दुआ है आप लोग सब कुछ ठीक ठाक रहे, खुश रहो।